ये वो घर है जहाँ मैं पली बड़ी और यहाँ से रुखसत होके अपने घर चलेगी। ये वो सहन है जहाँ पे हमारी बहुत ज़्यादा यादें वाबस्ता हैं। आज मैं आई थी अम्मी के घर, तो सोचा आप लोगों को भी इस घर का टूर करवा दिया जाए। अक्सर यादें हमारी इस घर से इतनी जुड़ जाती हैं कि हम उन यादों को दिल से निकालें तो भी नहीं निकलती। और आपको पता है सावन का महीना है, हर तरफ हरियाली हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये है मेरा होम टूर घर का, जो मेरी अम्मी का घर है। ये मेरी छोटी सी जन्नत है, समझे जन्नत से भी ज़्यादा हंसी है। अल्लाह ताला इस घर को सलामत रखे, मेरी माँ को आबाद रखे, उनके दम से ही है ये रौनक। हम सब जब भी आती हैं इकट्ठी आती हैं, क्योंकि हम 5 बहनें थी और हम सब की शादी हो चुकी थी। और अम्मी के घर जब हम आती हैं इकट्ठी होती हैं तो लगता है रौनकें आज ही शुरू हो चुकी हैं। और ये घर का वो हिस्सा है जो मुझे बहुत दिलकश, बहुत प्यारा लगता है। यहाँ पे इनके पौधे लगे हुए हैं, सब्जियाँ लगी हुई हैं और फूल लगे हुए हैं। एक ही क्यारी में बहुत ज़्यादा जब इकट्ठे हो जाए ना, तो हर रंग आपको यहाँ मिल रहा होता है। यहाँ फल भी लगे हुए हैं, मिर्ची भी लगी हुई हैं, सब्ज़ी भी लगी हुई और यहाँ पे फूल भी लगे हुए हैं। अच्छा, ये जगह इतनी दिलकश, इतनी खूबसूरत लगती है ना कि जब भी हम इकट्ठी होना तो हमारी ये जगह इतनी फेवरेट होती है कि हम सब इधर ही आके ना अपनी शूट कर रहे होते हैं, फ़ोटो शूट कर रहे हों, वीडियोस बना रहे हों। शाम के टाइम चाय हो तो हमारा दिल करता है हम इधर ही बैठ के पिएँ, और हम इकट्ठे इधर ही चाय पीते हैं। और यहाँ पे ही हमारी शुरू हो जाती है हमारी मस्ती, हला गुली और सब, मतलब जो भी आप कह लेना। यहाँ पे फ़ैशन शूट हो रहा होता है। रेत हमें इतनी पसंद आ रही होती है। एक तरफ इनकी रेत पड़ी हुई है जो हमें बहुत दिलकश लगती है, और रेत में ही जो पौधे छोटे छोटे से उग रहे होते हैं ना, वो और भी दिलकश लगते हैं। और आसमान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा होता है। हर कोशिश होती है यहाँ पे, मेरी भांजियाँ, मैं, हम खुद सब, हमारी यही कोशिश होती है कि यहाँ पे ही वीडियो शूट की जाए। इतनी मस्ती हम मम्मी के घर करते हैं ना, तो दिल ही नहीं करता अपने अपने घरों को जाने के लिए। लेकिन ये छुट्टी हमें सिर्फ़ एक ही दिन के लिए होती है, तो हम सिर्फ़ एक ही दिन जाते हैं। अच्छा, ये है मेरी अम्मी का रूम, मेरी अम्मी का जन्नत जो भी समझ लें। यहाँ मेरी अम्मी रहती हैं, और ये जब हम आती हैं हम सब इकट्ठी होकर इन चारपाइयों पे घिसक बिसक होकर ना बैठ जाती हैं। मतलब अंदर बाहर से कोई अंदर आए ना तो उन्हें समझ ही नहीं आ रही होती हम उनको किधर बैठाएं। हम खुद ही इतनी हो जाती हैं माशाल्लाह से। और इसके साथ वाला रूम में जब हम गर्मियों में आती हैं ना, तो दिन के टाइम हम थोड़ा सा शेयर कर लेती हैं। मतलब छोटी छोटी एक तरफ हो जाती हैं, बड़े बड़े एक तरफ हो जाते हैं, थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं। अगर हम रात रुके ना, फिर हम इस सहन में ना चारपाइयाँ लंबी लंबी बिछा के कतार में ना, तो रात को फिर बरामदे में सो जाती हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है और रूम में सोना इम्पॉसिबल होता है। हाँ, यहाँ गांव है और यहाँ गांव में हम एसी वगैरह नहीं लगाते, क्योंकि बिल्स बहुत आते हैं और हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, ये उनका सहन है। अक्सर हम अगर गर्मी बहुत ज़्यादा होना तो सहन में भी चारपाइयाँ डाल लेते हैं। ये है दूसरा रूम, यहाँ पे इनके बर्तन लगे हुए हैं जो मेरी अम्मी के जहेज़ के थे, पहले के लगे हुए हैं। और यहाँ पे ये इनकी चारपाइयाँ हैं जो हमने जोड़ के रखी हुई हैं, क्योंकि रूम में जगह नहीं थी और मेरी अम्मी अकेली होती है ना, तो इसलिए उनको बहुत ज़्यादा गंद पसंद नहीं होता ना, तो वो कहती हैं बस सेपरेट सेपरेट सी थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें रखो कि सफाई आसानी से हो जाए। अच्छा, इसके साथ इधर हमने वॉशिंग मशीन रखी हुई है। हालात जैसे भी हों, दिल का सुकून हो, घर पुरसुकून हो ना, तो ज़िंदगी गुजर ही जाती है, गुज़र बसर हो ही जाती है। बहुत आलीशान घर ना भी हो ना, तो भी गुज़र बसर हो जाती है। और यहाँ पे हमारी फुल मस्ती हो रही होती है। कज़न आपस में जब ये वाला ट्रेंड चलाते हैं ना, तो बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि वो पैसे जो हमें मिलते हैं ना, वो ट्रीट में गुजर जाते हैं। और यहाँ पे जी एक और जी आ गई हैं, मॉडल जी अपना शूट कर रही थी, और फिर मैंने इन सब से कहा यार एक साइड पे हो जाओ, एक साइड पे हो जाओ, मुझे होम टूर देना है। ये आ गया इनका तीसरा रूम, और ये है हमारा सर्दियों के लिए रूम। यहाँ जब हम इकट्ठी होती है ना सर्दियों में, तो यह सर्दियों की रात होती है ना, तो यहाँ नीचे हम पिलाइयाँ बिछा देती हैं, बिस्तर बिछा देती हैं, और इस रूम में हम डेरा जमा लेती हैं। बाकी 2 रूम हमारे हो जाते हैं गर्मियों के, और ये हो जाते हैं सर्दियों के लिए, परफेक्ट रहता है। और वैसे हम इस रूम में बहुत कम आती हैं। और यहाँ से हम जाते हैं बाहर की तरफ। ये है इनका डोर जो बरामदे में लगी हुई है ना, सारी ग्रिल्स, ही उससे बाहर जाते हैं। और ये है माशाल्लाह से इनका बड़ा सा सहन, और यहाँ पे अनलिमिटेड पौधे, मतलब मैं गिनने लगूँ ना तो मैं गिन ही ना सकूँ इनको। और ये है इनका दिल का हिस्सा नज़ारा, जो शाम के टाइम हम इतना सुकून देता है, इतना सुकून देता है। मैं कहती हूँ शायद ये सुकून कहीं मिले, जब तक माँ है तब तक ही ये सुकून मिल सकता है हमको। और ये है रेत का वो हिस्सा जो बहुत ज़्यादा फ़ोटो शूट में आता है, वीडियो शूट में आता है, और नंगे पाँव चलने में शूट होता है।
और अक्सर हम यहाँ पे ना वैसे ही बैठ के, मतलब बिना चेयर बिना चारपाई के हम नीचे ही बैठ के ना चाय वगैरह पीते हैं। और ये इनकी दीवार बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और इससे आगे यहाँ पे ये लकड़ियाँ जलाते हैं। जब हम इकट्ठी होती हैं यहाँ भी हम खाना बनाती हैं, क्योंकि यहाँ पे सिलेंडर की जो है ना वो पूरी नहीं हो सकती गैस, वैसे इधर गैस नहीं है। आप लोगों को ये होम टूर कैसा लगा है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये है प्यारे से फूल जो मुझे बहुत पसंद आए थे, और ये इनकी होगी वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको बताएं आपकी जन्नत भी अभी तक दुनिया में है, अगर है तो उनकी ज़िंदगी हो। इसी बात से चाहती हूँ इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।